हम अध्याय 4 का उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि मूल कैसे निकालते हैं, मतलब हमें इसमें जो चर दिखाई दे रहा है इसके मान निकालने हैं। ठीक है, और मान कितने निकलेंगे कि ना इस पे जो घात लगी है उतने इसके मान निकलेंगे। अगर इस पे घात 2 लगी है मतलब इसके 2 मान निकलेंगे। ठीक, तो हमें इसके मूल कितने मिलेंगे, 2। हम उन दोनों मूलों को ज्ञात करेंगे किस विधि द्वारा, कि ना गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हल लिख रहे हैं। हल क्या, कि ना दिया गया है, क्या दिया गया है कि ना हमें एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, समीकरण क्या है कि ना 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक, अब इसमें हमें जो ये बीच में जो मान दिखाई दे रहा है ये -5x, इसको हमें दो भागों में तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है कि जब मैं इसको जोड़ूं तो यही मिले मुझे -5x, और अगर मैं गुणा करूं तो इस पहले पद के गुणांक और इस तीसरे पद के गुणा के बराबर हो। ठीक है, इसके गुणांक और इसके गुणनफल के बराबर हो। बात समझ में आई है क्या, कि इसको मैं जब दो भागों में तोड़ूं तो जोड़ने पर तो मुझे यही मिलना चाहिए, लेकिन उन दोनों संख्याओं का जब मैं गुणा करूं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्या ना हम देख रहे हैं इस -5x को अगर मैं -2x और -3x लिखता हूं, ठीक है, तो ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस के रहेगा, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। और जब मैं इन दोनों माइनस का गुणा करूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का 3 में गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगा, और इस 2 का और इस 3 का गुणा भी तो 6 ही आ रहा है, हमें तो यही चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब क्या करें कि ना हम इन दोनों पद में से और इन दोनों पद में से कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है उसे ले लो, कि ना इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है। जब यहाँ से 2x बाहर जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ से तो पूरा 2x बाहर चला गया तो क्या बचा, -1 बचा। ठीक, हमें इसमें से क्या मिलेगा बाहर, कि ना यहाँ से तो -3 दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, अब ये माइनस क्यों हमने बाहर लिया, क्योंकि हम कोशिश करते हैं इस जैसा बनाने की। ठीक है, तो हमें इस जैसा इसको बनाना है। जब -3 बाहर आएगा तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से -3 बाहर आएगा तो कितना -1 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 1 में गुणा हुआ तो वापस 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों से हमें क्या करना है, ठीक है, तो अब इन दोनों में से हमें इस x-1 को कॉमन लेना है। जब मैंने यहाँ से x-1 बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ से ये बाहर चला गया तो यहाँ -3 बचेगा, तो बराबर में 0। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करें, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x-1 = 0 या 2x - 3 = 0। इस 0 को इन दोनों के बराबर में रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या सोल्व करो इसको, तो यहाँ तो आया x = 1, या ये क्या आया 2x, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x का मान निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, 2 किसके बटे में चला जाएगा, 3 के में, तो हमें x = 1 या फिर x = 3/2 मिला। कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 मूल मिल गए, तो लास्ट में लिख दो क्या लिखना है, क्या, अतः लिखो दिए गए समीकरण, ठीक है, दिए गए समीकरण के मूल क्या क्या है, कि ना एक तो 1 है तथा दूसरा क्या है 3/2 है। ठीक है, बस तो इनको लिख दो क्या होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक।